हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इंटरटेनमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब भी इंसान ने अपनी हदों को पार करने की कोशिश की है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होता है तो ये अपनी मुंह की खाई भूल जाता है और अपनी मनमानियों पर उतर आता है, जिसमें बेहयाई भी शामिल है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने तुमसे पहली कौमों पर कि जिन्होंने अपने रब की नाफरमानी की किस तरह अजाब लाए। तो बस अपने रब से डरो और जिन कामों से तुमको रोका जाए रुक जाओ। और अहादीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन माशरों या कौमों में बेहयाई आम हो जाए, खुदा उन कौमों को ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देता है कि जिनका इनसे पहली कौमों में वजूद ही नहीं था। और क्या हमने नहीं देखा कि पिछले चंद माह में वुमेन राइट्स के नाम पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज नारे बुलंद किए गए और बेहयाई की आड़ में उन चंद मजलूम औरतों का सहारा लिया गया कि जिनका इस आज़ादी मार्च के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और इनके असल हक को छोड़कर बेहयाई के नारे लगाए गए। सोचे नाजरीन, जब पाकिस्तानी मुल्क का ये हाल है जिसकी बुनियाद ही इस्लाम के नाम पर रखी गई थी, तो सोचो मगरिबी कल्चर का क्या हाल होगा। जब यहाँ का कानून इन औरतों को ये इजाज़त देता है कि इन्हें जो चाहे कहने दो, तो सोचो बाहर क्या होगा, जो कि अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखते। और उनमें से तो कई ऐसे भी हैं जो कि खुदा के वजूद को ही नहीं मानते, जिनके नज़दीक ये दुनिया का निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है और चाँद, सूरज, समुंदर, आसमान खुद ब खुद बन गए हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इनसे तो अच्छे काफिर हैं जो किसी न किसी को तो अपना खुदा मानते हैं। चलो खुदा को एक ना सही, किसी को तो अपना खुदा कहते हैं। चलो उनके नज़दीक कोई तो ऐसा है कि जिसने इस कायनात को बनाया और इसका निज़ाम चला रहा है। अगर इन लोगों से जाकर कोई कहे कि एक बच्चा माँ बाप के बगैर पैदा हुआ है, तो ये कहेंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा बगैर माँ बाप के पैदा हो जाए। इनके नज़दीक एक बच्चा जो कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, वो बगैर माँ बाप के पैदा नहीं हो सकता। और इनसे जाकर कोई ये कहे कि खुदा मौजूद है और इस कायनात का निज़ाम वही चला रहा है, तो ये इस बात से इनकार कर देंगे और कहेंगे ये तो खुद ब खुद बनी है। कमाल है यार, ये एक बच्चे को तो बग़ैर माँ बाप के तस्लीम नहीं करते, लेकिन इतनी बड़ी कायनात को बग़ैर खुदा के तस्लीम कर लेते हैं। हद है वैसे। सोचो, जिनके नज़दीक जज़ा और सज़ा का मामला है ही नहीं, बल्कि उसे देने वाला ही मौजूद नहीं, तो सोचो उन्होंने कितनी बेहयाई की होगी। खैर, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आज कोरोना वायरस को पहले मरीज़ से लेकर अब तक तकरीबन 5 माह गुजर चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस चीन से आया और पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन फिर हुआ क्या? इस छोटे से ना दिखने वाले वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। देखते देखते पूरी दुनिया ने इसके सामने अपने घुटने टेक दिए। कहाँ गई वो बड़ी बड़ी रियासतें जिनको अपनी ताकत पर बड़ा नाज था? वो ऊंची ऊंची इमारतें, वो शान शौकत, वो फौजें, वो मिसाइल, वो न्यूक्लियर पावर्स जिनके होने से मुल्की वजीर सर उठाकर चला करते थे, आज कहाँ गए? इन 4 से 5 माह में इस बीमारी ने तुम्हारी साइंस को मात दे दी और तुम्हें घरों में रहने पर मजबूर कर दिया और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी और इलाज में कहा कि घरों में रहें, यही इसका बेहतरीन इलाज है। यह भी कोई इलाज है? सीधी तरह कहो कि तुम्हारे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं और तुमने अपने हथियार डाल दिए हैं और तुम बेबस हो। और जिसको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, वो उन लाख से भी ऊपर मरने वालों के घर वालों से जाकर पूछे कि जो इस बीमारी में मुब्तला थे कि क्या उनके मरीज़ को इस मर्ज़ की कोई दवा दी गई थी या कि सिर्फ उनको दूसरे लोगों से दूर रखा गया था। जवाब एक ही होगा और वो आप खूब जानते हैं।
और जो चीन में इस बीमारी पर काबू पाया गया है वो भी घरों में बैठने से ही हुआ है, ना कि कोई इलाज से। मेरे कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप अपने घरों से निकलें। मैं तो सिर्फ आपको दुनिया की हकीकत बयान कर रहा हूँ कि कैसे इस ना दिखने वाले वायरस ने दुनिया को बंद कर दिया और इनके निज़ाम को धर्म भरम कर दिया। ये ना दिखने वाला वायरस जो कि नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, यानी आज ये दुनिया मानती है कि नाक के ज़रिए से जिस्म में दाखिल हुआ जा सकता है। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। तुमसे पहले भी कई बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिन्हें नाक की खानी पड़ी हो, जैसे कि नमरूद। इसे भी अपनी बादशाहत पर बड़ा नाज था और वो भी अपनी सल्तनत के ऊंचे सतूनों को देखकर बड़ा नाज किया करता था और अपने ताजो तख्त पर बड़ा फ़ख्र महसूस करता था और अकड़ अकड़ कर चलता था और अपने लोगों से कहता था कि मुझे खुदा कहो। तो फिर हुआ क्या, वक्त ने देखा कि एक छोटा सा मच्छर इसके नाक के ज़रिए से इसके दिमाग में घुस गया और उसे इतना बेबस कर दिया कि जब तक ये अपने सर पर जूते नहीं मारता था उसको सुकून नहीं आता था। हत्ता कि इस काम के लिए उसने एक गुलाम रखा जो कि इसके सर पर जूते मारे, और जब तक वो गुलाम इसके सर पर जूते नहीं मारता था उसे नींद नहीं आती थी। और फिर बाद में इसकी मौत का बाइस भी ये मच्छर ही बना। क्या यार, हमारे नबी के साथ किसी जंग में तीर खाकर मरा होता तो फिर भी इसके लोगों के यहाँ इसकी थोड़ी इज्जत होती। वैसे खुदा ने इसको इसकी औकात याद दिला दी कि तू इस काबिल ही नहीं कि तुझे मेरा नबी मारे, तू तो एक मच्छर की मार है। ठीक इसी तरह आज ये कोरोना वायरस जो नज़र भी नहीं आता, हद है वैसे, चलो वो मच्छर था जो कि नज़र तो आता था, आज मान लो कि ये वायरस जीत गया और दुनिया हार गई। तुम्हारा घरों में रहना ही इस बात का सबूत है कि तुमने अपने हथियार डाल दिए हैं। तुम बुज़दिलों की तरह अपने घरों में घुस गए हो। तुम इस बीमारी का सामना नहीं कर सकते। ये मान लो कि तुम्हारा निज़ाम रुक गया, और नहीं रुका तो उस रब का निज़ाम जो कि तमाम कायनात का इकलौता मालिक है। नहीं रुका उस सूरज का वक्त पर निकलना, उस ज़मीन का घूमना, और शाम होते ही तारीखी का छा जाना, और दरियाओं का समुंदर में शामिल होना, उन बादलों का बरसना। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि अपने वक्त पर ना हो रहा हो। जब से कायनात बनी है तब से लेकर आज तक सब निज़ाम वैसे ही चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। और दुनिया वालों, इन 4 से 5 महीनों में तुम्हारा सारा निज़ाम बंद हो चुका है, और मुझे याद नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई भी ऐसा काम बचा है जो कि ठीक से चल रहा है। तो तुम मान लो कि तुम हार चुके हो, और इस छोटी सी ना दिखने वाली बीमारी ने तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके नज़दीक ये बीमारी एक साजिश है, जिसको अमेरिका ने यहूदियों के इल्यूमिनाटी एजेंडे के तहत दुनिया में फैलाया है, जो कि चीन की बढ़ती तरक्की को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि चीन इनकी जगह ले लेगा और फिर दुनिया पे चीन की हुक्मरानी होगी। क्योंकि गुज़िश्ता कुछ सालों से हमने देखा है कि चीन ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। और दोस्तों, चीन ही वो वाहिद मुल्क है कि जिसने अमेरिका की अशिया का सबसे पहले बाइकआउट किया था। लेकिन मेरे नज़दीक शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन के बाद इस कोरोना वायरस से अमेरिका ही सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, और बाकी मुल्कों की तरह वहाँ भी लॉकडाउन हो गया है, जिससे इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर ये साजिश भी हो तब भी मेरे रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। जो भी हो, मेरे रब के चाहने से ही ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये वायरस जिस जानवर से फैला है उस जानवर को बनाने वाली ज़ात भी मेरे रब की ज़ात है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वायरस को बनाने वाला भी मेरा अल्लाह है। तो तुम मान लो कि तुम हार चुके हो और ये वायरस तुमसे जीत गया है, यानी मेरा अल्लाह तुमसे जीत गया है। तो इसी के साथ अपने दोस्त बिलाल को दीजिए इजाज़त। हमारी फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।
تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ میری اگلی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔